आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है। मैं आप सभी के सामने ये प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझसे भूल चूक त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और इसकी मैं प्रस्तुत आप सबके बीच में करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन के अनुसार विद्वान लोग भूलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दालों में से एक एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोकों के परिमाण से ही भूलोक भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष और अंतरिक्ष लोक है। ये इन दोनों का सन्निध स्थान है। उसके बाद कहते, इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य और अपने तप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वो उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुव्रत नाम वाली क्रमश मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकरदी राशियों में उच्च नीच और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। उसके बाद कहते हैं श्री सुखदेव जी, जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाता है। जब वृक्ष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास रात्रियों में एक एक कड़ी कम होती जाती है और इसी हिसाब से दिन रात बढ़ते जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, जब वृश्चिक चक्र आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रि में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। उसके बाद कहते हैं श्री सुखदेव जी, इस प्रकार दक्षिणायन प्रारंभ होने तक दिन बढ़ता रहता और उत्तरायण लगने तक रात्रि होता है। इस प्रकार पंडित जन मानसरोवर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। इस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधनी और दक्षिण में यमराज की श्यामनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विवावारी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्य संयमकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रकृति और निवृत्ति होती रहती है। उसके बाद कहते हैं, राजन, जो लोग मेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्यम कलीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वो अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए सघापी मेरु को बाईं ओर रख कर चलते हैं तो भी सारे ज्योति मंडलों को घुमाने वाली निरंतर दाई और बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वो उसे दाई और रखकर चलते जाना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं श्री सुखदेव जी, राजा परीक्षित को एक मिनट, जिस पुरी में सूर्य भगवान उदय होता उसके ठीक दूसरी ओर से पुरी में अस्त होते मालूम होंगे और जहां वो लोगों को पसीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्य के समय वो सर्वश्र दिख रहे होंगे वो सब सूर्य सौम्य दिशाओं में पहुंच जाते हैं, तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद कहते हैं, सूर्य देव जब इंद्र की पुरी यमराजपुरी में चलते हैं तब 15 कड़ी में सर्व 2 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योति चक्रों में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ और एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन के हिसाब से चलते हुए इन चारों ओर पुरियों में घूमते रहते हैं। उसके बाद इसका वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी, इसका सर्वतश्वर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 आरे हैं, ऋतु रूप 6, नोमिया हाल है 3, श्रोम से रूप 3, नावी आवण है। इस रथ की धुरी का एक सिर मेरु पर्वत की चोटी पर है और
दूसरा, मानसरोवर पर्वत पर इसमें लगा हुआ ये पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमते हुए मानसरोवर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाते हुए चलते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि इस पुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वो लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलयंत्र के धुरों के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों से नाम वाले 7 घोड़े जोते रखे हैं। वो ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। उसके बाद वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी। सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरू के बराबर आकार वाले बाल खिलादी 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त है। वो उनकी स्तुति करते रहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी जो कुल मिलकर 15 है, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वालों होकर अपने भिन्न भिन्न क्रमों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडलों के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे हैं और घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सूर्य की गणना और उनकी रथ की गणना का वर्णन इसमें मिलता है। इसको आप पढ़िए और आप इसको समझिए। ये बहुत साइंटिफिकली बात है। जो हमारे साइंस लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो हमारे साइंस लोग रिसर्च कर रहे हैं, उससे पहले हमारे भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है इसका। तो ये समझिए कि हमारा दार्शनिक बुक है, हमारे ग्रंथ है, वो कितना दार्शनिक है, वो कितना पुराना है। हमारे ऋषि मुनि वाकई बहुत महान थे। आप उसके बारे में पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, आपको सारा साइंटिफिकली बहुत सारी ऐसी नॉलेज वाली बातें मिलेगी। और मेरी संस्कृत थोड़ी सी गड़बड़ है और इसमें मेरे से टूटी कुछ हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और ये मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने रखी हूँ कि आपको अच्छा लगे ये, और मुझसे त्रुटि हो गई उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसको जरूर पढ़िए, बहुत साइंटिफिकली बात है, बहुत सारी नॉलेज वाली बात है श्रीमद् भागवत महापुराण। और आप सभी स्वच्छ रहिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी अपना। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के हर हर महादेव, जय श्री राम।